आकर बैठ जाती है और अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट देखने लगती है जिसमें उसकी फोटो है। पर तभी उसे रस्सी हिलती हुई दिखाई देती है। रेयान इसे मछली समझकर जाल को खींचने लगती है, पर उस जाल में मछली के बजाय एक लड़की थी। रेयान उसे जाल से आजाद कर देती है, पर वो बाहर आने के बजाय पानी में अंदर चली जाती है और तब हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक जल परी है। पर ये बात रेयान को नहीं पता और इसी दौरान उसका लॉकेट भी पानी में गिर गया था, जिस पर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इसके बाद रेयान घर आकर जब अपने पिता को इस बारे में बताती है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। अगर अगली बार तुम्हें वहाँ जाना हो तो तुम अपने दादा के साथ जाना। इधर हम पानी में मरमेड को देखते हैं जिससे रेयान का लॉकेट मिल जाता है। इधर रेयान भी उस लड़की के बारे में सोच रही थी और फिर खाने पर वो अपने पिता से इस बारे में पूछ ही लेती है कि अगर वहाँ पर मछली पकड़ना अलाउ नहीं है तो हमने वहाँ पर जाल क्यों बिछा रखा है, जिस पर उसके दादाजी उसे बताते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा पकड़ने वाले हैं। पर रेयान के पिता दादाजी से मना करते हैं कि आप इसे उस बारे में कुछ न बताएं, पर फिर भी दादाजी रेयान को बता देते हैं कि हम एक जल परी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक मरमेड। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रेयान नहाने के लिए जाती है तो वो बाथ टब में पानी के अंदर सांस बंद करके लेट जाती है और अपने दिमाग में सोचने लगती है कि वो पानी में एक जल परी के साथ तैर रही है। पर बहुत देर होने के बाद रेयान के पिता बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हैं जिससे रेयान वापस से पानी से बाहर आ जाती है और जब टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि पानी के अंदर उसे 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई इंसान इतनी देर तक पानी में सांस नहीं रोक सकता। तो फिर रेयान ने ऐसा कैसे कर लिया, अब इसका पता तो हमें मूवी में आगे ही चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि अपने पिता के मना करने के बावजूद भी रेयान लॉकेट को ढूंढने के लिए वापस उसी जगह पर चली जाती है। पर यहाँ पर इसे वही लड़की मिलती है जो जाल में फंसी हुई थी, पर आज ये पानी के बाहर है और उसकी दुम के बजाय इसके पैर हैं। इस लड़की का नाम कार्ल है और ये रेयान को उसकी माँ का लॉकेट दे देती है और फिर थोड़ी ही देर में रेयान और कार्ल आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर तभी कार्ल को महसूस होता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है, इसीलिए वो रेयान से दोबारा मिलने का वादा करती है और उसे कहती है कि हमारी मुलाकात के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताना। और फिर कार्ल वापस से पानी में चली जाती है अपने घर अपनी माँ के पास। लेकिन अब रेयान के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, जैसे कि अगर वो जल परी है तो वो पानी के बाहर कैसे है और उसकी दुम के बजाय उसकी टांगे क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेयान के डैड उसे एक कैफे में ले आते हैं, पर इस कैफे की मालकिन जीना है और रेयान के पिता इसी से मिलने यहाँ पर आए हैं। और फिर वो रेयान को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम से पहले मेरी जिंदगी में जीना थी, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था, इसीलिए मैं शहर छोड़कर बाहर चला गया, जिसके बाद सारे रिश्ते यहीं पीछे छूट गए और अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मरमेड कार्ल फिर से रेयान से मिलने के लिए आती है, पर यहाँ पर कोई भी मरमेड को देख सकता था, इसीलिए रेयान उसे उसी प्राइवेट जगह पर बुलाती है। और फिर थोड़ी देर बाद रेयान जब वहाँ पर पहुँचती है तो मरमेड भी वहाँ पर पहुँच जाती है। रेयान उसके पैर देखकर काफी हैरान थी कि इसकी दुम की जगह इसके पैर कैसे हो सकते हैं, जिस पर कार्ल उसे बताती है कि हम लोगों के पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से हम अपनी दुम को पैरों में बदल सकते हैं और इंसानों की तरह पानी के बाहर रह सकते हैं। पर हम ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रह सकते क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहे तो हम हमेशा के लिए इंसान ही बन जाएंगे। इसके बाद ये दोनों बातें करते करते काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं, इसीलिए ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आ रहा था, इसीलिए ये दोनों डिसाइड करती हैं कि रेयान कार्ल को इंसानों की दुनिया दिखाएगी और कार्ल रेयान को मरमेड की दुनिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल रेयान को पानी में समुद्र के किनारे पर ले जाती है और फिर पानी में ये दोनों बातें करने लगती हैं। और इसी दौरान कार्ल रेयान को बताती है कि मैं पानी में सांस नहीं ले सकती, बस मैं बहुत देर तक पानी में सांस रोक सकती हूँ। ये सुनकर रेयान उससे कहती है कि मेरे डैड भी पानी में बहुत देर तक सांस रोक सकते हैं और मैंने भी ये ट्राई किया है, मैं भी काफी देर तक पानी में सांस रोक सकती हूँ। ये सुनकर कार्ल समझ जाती है कि रेयान का पानी से कोई न कोई रिश्ता तो है। तभी हम देखते हैं कि रेयान को एक जेलीफिश काट लेती है, जिसके बाद कार्ल रेयान को फौरन पानी से बाहर ले आती है और फिर हम देखते हैं कि कार्ल उसके जख्म पर अपना हाथ रखकर उसे ठीक कर देती है। और यहाँ पर रेयान को पता चलता है कि कार्ल एक हीलर भी है, मतलब ये दूसरों को ठीक कर सकती है, लेकिन इससे ये काफी कमजोर भी हो जाती है, इसीलिए ये दोनों अपनी आज की मुलाकात को यहीं पर रोक देती है। इधर हम रेयान के दादा को देखते हैं जो रेयान के पिता मेट से कहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए मछली पकड़ने बाहर जा रहा हूँ, पर मेट उन्हें अकेले भेजना नहीं चाहता, इसीलिए वो रेयान को जीना के पास छोड़कर अपने पिता के साथ चला जाता है। पर बीच समुद्र में पहुँचने के बाद मेट को पता चलता है कि उसके पिता यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने नहीं आए हैं, बल्कि किसी और मकसद से ही यहाँ पर आए हैं, यानी जल परी को पकड़ने के लिए। इधर हम रेयान को देखते हैं जो मरमेड से मिलने के लिए फिर से अपनी पुरानी जगह पर आ जाती है और फिर मरमेड को अपने कपड़े दे देती है, पर कपड़े पहनकर मरमेड काफी खुश होती है, इसीलिए रेयान उसे भी शॉपिंग कराने के लिए ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग शॉपिंग के दौरान काफी मजे करते हैं क्योंकि ये दोनों अब तक काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और फिर शॉपिंग के बाद ये दोनों साइकिलिंग चलाते हुए वापस से अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर रेयान को पता चलता है कि कार्ल के दादा और पापा ने उन्हें छोड़ दिया है, इसीलिए वो अब अपने कबीले में अपनी दादी और माँ के साथ रहती है। इसके बाद रेयान उसे बताती है कि मेरी माँ की मौत हो चुकी है और अब मैं अपने पापा और दादा के साथ रहती हूँ, जिस पर कार्ल उसे बताती है कि हम मरमेड इंसानों को पसंद नहीं करते क्योंकि इंसान बहुत लालची होते हैं, इसीलिए मरमेड को इंसानों से मिलने की इजाजत नहीं है और मैं भी तुमसे छुप छुप कर ही मिलती हूँ। इस पर रेयान परेशान हो जाती है क्योंकि अगर कार्ल के घर वालों को पता चल गया तो वो इन दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे, इसीलिए रेयान कार्ल से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ अपने आइलैंड पर ले जाओ ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मरमेड और इंसान आपस में दोस्त हो सकते हैं, इंसान इतने भी बुरे नहीं होते जितना तुम लोग सोचते हो। इस पर कार्ल कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले तो जाऊंगी पर तुम्हें पानी में बहुत देर तक सांस रोकना होगा, जिसके लिए रेयान अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस अपने बाथरूम में ही करने लगती है। ये बात
बाथ टब में डूबकर अपना सांस देर तक रोकने की कोशिश करती है, जिसमें काल भी इसकी मदद करती है। और फिर लंबा सफर तय करने के लिए रयान एक स्विमिंग सूट भी खरीदती है। इसके बाद रयान जीना के पास जाती है और यहाँ पर ये दोनों कप केक बनाने लगते हैं। और फिर इसी दौरान रयान जीना से मरमेड के बारे में पूछती है, जिस पर जीना उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने एक बार पानी में मरमेड को देखा था, पर मुझे लगता है कि वो मेरा वहम था, क्योंकि मरमेड असल में नहीं होती। जिस पर रयान उसे बताती है नहीं, मरमेड असल में होती है। और फिर रयान जीना को भी सब कुछ बता देती है, लेकिन वो टीना से कहती है कि तुम ये बात अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रयान काल के साथ तैरते हुए उसके आइलैंड पर पहुंच जाती है। पर यहाँ पर पहुंचने पर काल की मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम एक इंसान को यहाँ पर कैसे ले आई, ऐसा करके तुमने हमारे कबीले को खतरे में डाल दिया है। इसीलिए ये लोग रयान को अपनी रानी के पास लेकर आते हैं, जो कि काल की दादी है। और इनका मानना है कि रयान हमारे लिए खतरा बन जाएगी, क्योंकि ये बाहर जाकर इंसानों को हमारे बारे में बता देगी। इसलिए अब रयान को भी हमारे साथ इसी आइलैंड पर रहना होगा। जिस पर रयान बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो यहाँ भी रहना नहीं चाहती। जिस पर काल को लगता है कि रयान उसे धोखा दे रही है, और इसीलिए वो भी रोने लगती है और गुस्से में सबको बता देती है कि रयान की फैमिली मछलियाँ पकड़ती है। और फिर काल की बातों से उसकी दादी समझ जाती है कि रयान के दादा कौन है। और फिर वो कहती है कि मैं रयान के दादा को जानती हूँ, वो एक अच्छे इंसान है, पर एक दिन उनका दिल टूट गया और इसीलिए वो नफरत में अंधे हो गए और समुद्र में मछलियाँ पकड़ने लगे। इसीलिए अब काल की दादी रयान से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। और फिर हम देखते हैं कि काल और रयान एक दूसरे से गले मिलकर बहुत रोती हैं, क्योंकि ये बिछड़ना नहीं चाहती। इसीलिए ये दोनों अपनी अपनी याद में एक दूसरे को अपने कीमती लॉकेट दे देती हैं। इसके बाद काल की मॉम वापस से रयान को उसके घर के पास छोड़ देती है। और इधर हम देखते हैं कि बोट पर रयान के दादा की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, इसीलिए मैट उन्हें हॉस्पिटल में ले आता है। और फिर यहाँ पर रयान भी अपने दादा के होश में आने का इंतजार करने लगती है। और जैसे ही उसके दादा को होश आता है, वो रयान के गले में एक लॉकेट देखते हैं, जो कि काल का था। पर रयान के दादा फौरन पहचान लेते हैं कि यह मरमेड का लॉकेट है। और फिर इसीलिए रयान के दादा उसे बताते हैं कि जब मैं जवान था तो मुझे मछलियाँ पकड़ते हुए एक मरमेड मिली, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। इसके बाद हमने काफी वक्त बिताया और हम दोनों की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर फिर उसके कबीले वालों को हमारे बारे में पता चल गया और वो लोग हम दोनों के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए मरमेड को मुझे छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वो अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती थी। इसीलिए वो मुझे भी छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक उसका इंतजार किया और फिर धीरे धीरे मेरा प्यार गुस्से में बदलने लगा। इसीलिए मैंने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया, इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन मैं उस मरमेड या उसके किसी साथी को पकड़ पाऊँ। पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर अचानक एक दिन मेरे दरवाजे पर कोई एक बच्चा छोड़ गया, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैट था, तुम्हारा पिता। मरमेड खुद तो वापस नहीं आई, पर उसने हमारे प्यार की निशानी मुझे तुम्हारे पिता के रूप में भेज दी थी। मैंने तुम्हारे पिता को हमेशा गले से लगा कर रखा, पर फिर भी मैं उस मरमेड से मिलने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो वापस क्यों नहीं आई, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। प्लीज मुझे एक बार उसके पास ले जाओ। और फिर दादा के बहुत रिक्वेस्ट करने पर रयान मान जाती है। और फिर जब रयान के पिता को पता चलता है कि दादाजी हॉस्पिटल में नहीं है, तो वो परेशान हो जाता है और फौरन जीना के पास पहुँचता है। और इधर हम देखते हैं कि रयान के दादाजी अपने दोस्त के साथ मरमेड के आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रयान के डेट को भी पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए वो भी इनके पीछे आने लगता है। इधर काल भी इनकी बोट को आते हुए देख लेती है और अपने कबीले वालों को इनके बारे में बताने के लिए जाती है, पर वो जाल में फंसकर जख्मी हो जाती है। और फिर जब इन लोगों की निगाह उस पर पड़ती है, तो ये लोग फौरन उसे अपनी बोट पर ले आते हैं। पर काल बेहोश हो चुकी थी, जिससे रयान बहुत परेशान हो जाती है। इसीलिए ये काल की तरह ही उससे भी हील करने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, जिससे काल ठीक हो जाती है। और अब हमें पता चलता है कि रयान के पास भी हीलिंग पावर्स हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रयान के दादा की भी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों उन्हें ठीक करने की कोशिश करती हैं, पर काल कहती है कि हम दोनों मिलकर भी इन्हें ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इन्हें अपने आइलैंड पर ले जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ी ही देर में मरमेड के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ